देखिए, अगर इतना पैसा आता है, पहली बात तो आएगा नहीं। अगर आ भी जाता है, अगर कोई सिमंदार या आदमी होगा उसके पास इतना पैसा आता है तो वो उसी हिसाब से उसको लगाएगा। देखिए, आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं इसके पीछे आपको एक पृष्ठभूमि और देखनी पड़ेगी। अंबानी और अडानी की आप बात करें कि उनके जितना पैसा अगर मेरे पास है मैं क्या करूँगा। क्या करेंगे, वो कहाँ से आएगा, ये तो बहुत बड़ी सवाल है। पहली बात तो आएगा नहीं। आजकल की मीडिया ऐसे ही सवाल पूछेगी। अंबानी और अडानी जितना पैसा आ जाए अचानक से, ऐसा तो कोई जादू तो है नहीं कि इतना पैसा अचानक से मेरे पास आ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के जाने माने इलाके जंतर मंतर पर, और यहां पर मेरे साथ कुछ आम जनता मौजूद है। इनसे हम एक मुद्दे पर बात करेंगे। ये मुद्दा जो है हर किसी की ज़रूरत है, ये मुद्दा है पैसा। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आम इंसान पे अगर अंबानी और अडानी जितना पैसा एक बार में आ जाए तो उस पैसों का आम जनता क्या करेगी। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? आजाद। अच्छा सर, एक बात बताइए, अगर अंबानी और अडानी जितना पैसा आपके अकाउंट में एक बार में आ जाए तो क्या करेंगे इतने पैसों का? देखिए, अगर इतना पैसा आता है, पहली बात तो आएगा नहीं। अगर आ भी जाता है, अगर कोई सिमंदार या आदमी होगा उसके पास इतना पैसा आता है तो वो उसी हिसाब से उसको लगाएगा। अगर नहीं तो कई बार ये आदमी ज़्यादा पैसा आने से हार्ट अटैक भी हो सकता है, पागल भी हो सकता है, क्योंकि उसको लगेगा कि भाई ये पैसा एकदम कहाँ से आ गया और क्या करूँ। मगर अगर जो सिमंदार है वो उसको सही जगह ही इस्तेमाल करेगा, या तो बिजनेस में इस्तेमाल करेगा या और कुछ ऐसे ही अपना रोजगार बढ़ाएगा। तो हर इंसान की अपनी अपनी वो है कि किसके पास कितना पैसा आता है, तो ये सब कुछ है। अच्छा, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि जॉब करके इतना पैसा कमाया जा सकता है, बिजनेस से ही इतना पैसा है? और अगर बिजनेस, तो क्या रिस्क लगा के एक जॉब वाले पर्सन को बिजनेस पे आना चाहिए? नहीं, देखो, जॉब वाला तो कभी मेरे हिसाब से तो इतना पैसा नहीं कमा सकता। अगर बिजनेस है, बिजनेस भी वो क्या है, कैसा है उसके हिसाब से, क्योंकि अडानी अंबानी भी तो बिजनेस करते हैं। बाबा रामदेव के पास क्या था, उन्होंने भी बिजनेस करा। आज करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों का लेन देन, करोड़ों की बचत हो रही, तो वो है बिजनेस से ही होएगा। बिजनेस से ही होगा, ठीक है। अच्छा सर, आप बताइए, आप क्या करेंगे इतने पैसे अगर एक बार में आपके अकाउंट में आते हैं तो? देखिए, आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं इसके पीछे आपको एक पृष्ठभूमि और देखनी पड़ेगी। अंबानी और अडानी की आप बात करें कि उनके जितना पैसा अगर मेरे पास है मैं क्या करूँगा, तो अंबानी और अडानी की मेहनत भी आपको देखनी पड़ेगी। उन्होंने कब ये चीज़ें शुरू करी और कैसे उनके पास पैसे आए। अडानी और अंबानी का कोई वो पैसा खाते नहीं है, वो मार्केट का पैसा है। लोगों को ये ऑर्गेनाइज्ड करके थोड़ा थोड़ा उनको लाभ देकर और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया गया। वो कोई उनके बैंक में नहीं पड़ा या उनके घर में पैसा नहीं पड़ा, वो पूंजी है, वो समाज में लगी हुई है, यानी मार्केट में लगी हुई है। उस पैसे को आप जो बता रहे कि अंबानी अडानी जितना पैसा आ जाए तो आप क्या करेंगे। दूसरी बात, परंतु जब मैं मेहनत करूंगा तभी तो मेरे पास उतना पैसा आएगा। अगर वो किसी ने मुझे दान दे दिया, ऐसे तो आने वाला नहीं, गलती से आएगा तो बैंक को वापस करना पड़ेगा। या तो कोई मेरे वो नाम संपत्ति लिख देगा कि भाई ये फलाने तिवारी जी, ये आपके नाम मैंने संपत्ति लिख दिया। मान लीजिए किसी ने संपत्ति कर दिया आपके नाम, तो करेंगे क्या आप इतनी धनराशि का? इतनी धनराशि जो देश के जो गरीब और मजलूम लोग हैं, जिनके पास आर्थिक रूप से जो संपन्न नहीं है, तो उन वैसे लोगों को निकाल कर और उसमें भी क्राइटेरिया रखूंगा जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे जो रेड लाइट्स वगैरह पर होते हैं या अनाथ आश्रम में पढ़े, उन बच्चों की शिक्षा के लिए इंतजाम करेंगे ताकि वो पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बने और आने वाले और लोगों को ऐसे, ठीक है, शिक्षा का इंतजाम करेंगे। और भी लोग हैं, इनसे भी जानने को। क्या नाम है सर आपका? दीनानाथ। सर, आप बताइए, क्या करेंगे अगर इतनी धनराशि अंबानी और अडानी जितनी आपके बैंक अकाउंट में एकदम से आ जाए तो? क्या करेंगे, वो कहाँ से आएगा, ये तो बहुत बड़ी सवाल है। पहली बात तो आएगा नहीं। आजकल की मीडिया ऐसे ही सवाल पूछेगी। अरे, अडानी अंबानी बनने के लिए बड़ी मेहनत है, और पैसा आ जाएगा तो क्या करेंगे। अरे, उनका पैसे हम क्या करेंगे, उनके मुंह पे मारेंगे, ले जाओ भैया ले जाओ। नहीं, एक आम नागरिक होने के नाते आपका क्या फर्ज बनता है कि आप क्या सोचेंगे उस पैसों का कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है? अडानी कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अडानी की बात अलग है, आपकी बात अलग है। अडानी जैसे पैसे आ जाएगा तो जहां इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे बढ़िया जगह इस्तेमाल हो जाएगा हमारा। हम सरकारों को दलाली के पक्ष में नहीं लगाएंगे, गरीबों को बांटेंगे, गरीबों के बीच में देंगे ताकि हमारे देश का विकास हो। राष्ट्रवाद पे पैसे लगा देंगे अगर हमें लगाना ही है तो, या उस पैसे का उपयोग ऐसी जगह ही होगा जहां हमारे देश के विकास के काम आवे। और पहली बात कि
अडानी, अंबानी और धीरू भाई अंबानी की सोच रखने वाले पहले उनकी पृष्ठभूमि पे जाएं, कैसे वो आगे बढ़े उस तरीके से चलना सीखें। और जब वो उस तरीके से चलना सीखेंगे तो हर युवा का विकास हो सकता है। नौकरी से विकास संभव नहीं है। रोजी रोटी पेंशन योजना में बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, एक मकान बनाने में, शादी विवाह के बाद सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। बुढ़े लोग वैसे 500 रुपया के लिए बेटे से हाथ फैलाते रह जाएंगे। जिन्होंने करोड़ों रुपया कमाया है उनकी हालत बता रहे हैं। 5 रुपया के लिए आप अपने परिवार वालों से हाथ फैलाएंगे, एक कप चाय मांगते रहते हैं। उससे विकास नहीं होता है, उससे एक व्यवस्था चल जाती है जो मिनिमम है। अगर विकास करना है तो आपको उद्योग जगत की तरह जाना चाहिए, बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। युवाओं को सोचना चाहिए। 25 या 26 साल का एक लड़का है जो ओयो के मालिक है, और आप देखे होंगे कि इतने कम दिन में उस लड़के ने इतने बड़े पैसे का, इतने बड़े कंपनी का मालिक हुआ है। तो ऐसी सोच में आओ। आपको जो करना है यहाँ तो हर युवा को नौकरी चाहिए, और उसमें भी आरक्षण द्वारा मिल जाए तो और अच्छा है, चाहे ABCD आवे ना आवे। आज की पढ़ाई लिखाई का इतना माहौल खराब है कि इंटर में 70% पाने वाले बच्चे को ABCD क ख ग घ अंगान नहीं आता है, न उसके बाप को आता है। तो अगर इतना पैसा मिल जाए तो आपका साफ तौर पर कहना है कि पढ़ाई पर लगाना चाहिए। ये पढ़ाई पे नहीं, और भी व्यवस्था है देश में। बहुत ऐसी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, और लोगों के पास रोटी नहीं है। तमाम जगह ये जो 5 किलो राशन वो दे रहे हैं, फिर हम ही देने लगेंगे। अगर हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हम ही देना चालू कब कर देंगे। और कई लोग देते भी हैं, तो लोग मंदिरों पर दे देते हैं, विद्यालयों पे दे देते हैं। तो वैसे हम लोग भी देंगे। पैसा आना तो चाहिए, लेकिन मोदी युग में पैसे आएगा कहाँ? पैसा आना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल ये है। और भी कुछ लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? सर शुभ नाम है। क्या करते हैं आप? सर स्टूडेंट है। अच्छा, अब स्टूडेंट है। मान लीजिए एकदम से ही आपके अकाउंट में अंबानी और अडानी जितना पैसा आ जाए तो क्या करेंगे इतने सारे पैसों का? अंबानी और अडानी जितना पैसा आ जाए अचानक से, ऐसा तो कोई जादू तो है नहीं कि इतना पैसा अचानक से मेरे पास आ जाए। लेकिन अगर मैं मान लूँ कहीं से मेरे पास इतना पैसा आ जाए तो उन पैसों का ज़्यादा मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी लाइफ को बेहतर करने में, और भी लोगों की जो भी देश में डेवलप के लिए जो भी काम हो सकता है उनमें उन पैसों को लगा सकता हूँ डेवलप करने में देश के लिए। जैसे कि कभी भी कहीं भी हमारे देश में गाँव में बिजली नहीं है, शिक्षा नहीं है, बेरोजगारी है बहुत है, तो नई नई फैक्ट्रियाँ ला के इन सब से हम देश का भला कर। अच्छा, एक बात बताइए, आप एक स्टूडेंट है तो आपको क्या लगता है कि बिजनेस करके इतना पैसा कमाया जा सकता है या जॉब करके? अगर बात करें जॉब करके अंबानी अडानी जितना पैसा कमाया जा सकता है तो मुझे नहीं लगता ये कभी पॉसिबल है कि अगर आप 9 से 5 की जॉब करते हो और बिलियंस का पैसे कमा लो तो ये पॉसिबल नहीं है। और अगर बिजनेस की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस आप कैसा कर रहे हो, क्योंकि बिजनेस में भी कई सारी चीज़ें होती हैं। आप छोटा बिजनेस कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, बिजनेस करने में भी रिस्क होता है। आप पहले आपको इन्वेस्टर चाहिए होते हैं, आपको अपने पास पैसे नहीं है तो इन्वेस्टर तो चाहिए होंगे। अब आप पैसे लगाते हो, बिजनेस स्टार्ट करते हो, अगर आपका बिजनेस नहीं चला, वो पैसे डूब गए। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप पे इतना पैसा आ जाता है तो उसे आप बिजनेस में लगाएंगे या फिर अय्याशी करेंगे उस पैसों का? अगर इतना पैसा आ जाए तो मैं दोनों ही करूँगा। दोनों करेंगे? जी बिल्कुल। अपनी लाइफ को जब बेहतर बनाऊंगा तो जाहिर सी बात है मैं उस पर ऐश तो करूँगा ही, और उन पैसों को मैं डबल ट्रिपल करने के लिए कोई ना कोई काम या फिर गवर्नमेंट में जो ऐसा ख्याल कि उन पैसों से समाज का कल्याण हो सके। मैंने पहले ही बताया, समाज का कल्याण करने के लिए। जैसे कि अभी भी हमारे गाँव में स्कूलों में लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, रोड खराब है, तो मतलब देश में अभी भी काफ़ी डेवलप नहीं हो पाया, तो उसको करने की कोशिश कर सकता हूँ मैं। अच्छा, तो मतलब पैसा जरूरी है, सवाल ये है कि पैसा आएगा कहाँ से? ठीक है, हम शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, ये थी दिल्ली की आम जनता की राय पैसों को लेकर। कुछ लोगों का कहना था कि पैसा, सबसे पहली बात तो आना ही मुमकिन नहीं है। इतने सारे पैसे एक साथ अकाउंट में आना कोई जादू चमत्कार के अलावा ऐसा मुमकिन नहीं है। और कुछ लोगों का ये कहना था अगर पैसा उनके पास आता है तो वो शिक्षा में लगाना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उससे बिजनेस करके उस पैसों को और डबल करना चाहिए। अब बहरहाल देखना ये होगा कि जो इतना पैसा है लोगों को मिलता है या नहीं मिलता। फिलहाल के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से विशाल सिंह।